सुप्रभात दोस्तों, मैं अभिजात कर्णपाल। स्वागत है आपका 10 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों को शुक्रिया यानी थैंक यू बोलना है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पी फॉर पहाड़ न्यूज़ के सब्सक्राइबर्स की संख्या को 100 के पार पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइबर्स की संख्या बेशक अभी कम है, लेकिन यकीन मानिए आपने जो विश्वास हम पर जताया है, इसने हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया है। पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम आपके विश्वास पर खरा उतरें। अब शुरू करते हैं वीडियो आज के पंचांग से। आज है गुरुवार का दिन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी गुरु पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा तिथि रात 2:06 तक रहेगी। आज रहने वाला है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और रात 9:38 तक रहेगा इंद्र नाम का योग। इसके साथ ही दोपहर 1:55 तक भद्रा का साया भी रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:49 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। पूर्णिमा का व्रत भी आज ही रखा जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन एक पॉजिटिव न्यूज के साथ। उत्तराखंड में आसान हुई धरती के गर्म पानी से बिजली बनाने की राह। कैबिनेट ने जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी को दी मंजूरी। उत्तराखंड में जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण की राह खुल गई है। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को कल यानी बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से ज़मीन की गर्मी से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इन परियोजनाओं को 30 साल के लिए दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 40 जियो थर्मल जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 85,000 दिव्यांग पेंशनरों को भी राहत दी है। ऐसे पेंशनरों को उनके बेटे व नाती के 20 वर्ष की उम्र पूरी होने तक पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाने, विजिलेंस डिपार्टमेंट में 20 पद बढ़ाने और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व जिला मोटर मार्गों पर पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन समेत कई अन्य प्रस्ताव भी पास किए हैं। दूसरी खबर है नैनीताल से। कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। चाक चौबंद हो सकेगी व्यवस्था। बाबा नीम करौली के कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होने वाली है। दरअसल नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना की ओर से पर्यटन सचिव को इसका एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रशासन को क्षेत्र में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में बहुत मदद मिलने वाली है। इसके तहत पर्यटन विभाग इलाके की कैरिंग कैपेसिटी के लिए सर्वे कराएगा। वहीं गाड़ियों की नंबर प्लेट पहचानने के लिए ANPR कैमरे और श्रद्धालुओं की काउंटिंग के लिए मंदिर के गेट पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। दरअसल कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इतना इजाफा हुआ था कि क्षेत्र में जाम लगना आम बात हो गई है। इससे श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से जाम लगने व अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए सर्वे कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्वे में 20 दिनों में 3,72,000 श्रद्धालुओं के कैंची धाम में पहुंचने की बात सामने आई थी। वहीं वीकेंड में 20 से 22,000 लोग रोजाना मंदिर पहुंचे थे। वहीं मंदिर प्रबंधन के आकलन के अनुसार मंदिर में रोजाना करीब 7,000 भक्ति ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बुलेटिन में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दोनों मंदिरों के लिए पास किया कुल 127 करोड़ रुपए का बजट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 127 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया है। समिति ने इसमें से बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 64 करोड़ 22 लाख और केदारनाथ धाम के लिए करीब 62 करोड़ 87 लाख रुपए को प्रस्तावित आय माना है। वहीं केदारनाथ में 40 करोड़ और बद्रीनाथ में 56 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। गौरतलब है कि इस साल 6 जुलाई तक बद्रीनाथ में तकरीबन 11,37,000 और केदारनाथ में 13,41,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो है पिथौरागढ़ से। आदि कैलाश यात्रा के लिए जरूरी इनर लाइन परमिट जारी करने पर लगी रोक। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने जोलीकोंग स्थित आदि कैलाश मंदिर पहुंचने के लिए जरूरी इनर लाइन परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रशासन ने धारचूला लिपुलेख मार्ग पर मानसून के चलते लैंडस्लाइड की आशंका के मद्देनज़र श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब 15 सितंबर के बाद परमिट जारी किए जाएंगे। गौरतलब है
कि इस साल 30 मई को आदि कैलाश यात्रा शुरू होने के बाद से देश भर के 23,532 श्रद्धालु आदि कैलाश पहुँचे हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्राइम की खबर की ओर। महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को मरवा डाला, शराब में चूहे मारने की दवा पिलाई, फिर नदी में डुबोया सिर। जिसके नाम की मेहंदी रचाई, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाईं, उसी को मौत की नींद सुलाने की योजना बना ली। ये खबर है एक ऐसी महिला की जिसने अपने ही सुहाग को उजाड़ने की साजिश रच डाली। वहीं जब पति की मौत हो गई तो महिला ने ही उसकी गुमशुदगी पुलिस में भी दर्ज करवाई। पूरा मामला देहरादून के डोईवाला का है, जहां एक महिला ने अपने पति की हत्या करने के लिए दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अपने प्रेमी को कथित तौर पर चूहे मारने की दवा ला कर दी। इसके बाद योजना के तहत महिला के प्रेमी ने उसके पति को कथित तौर पर शराब पीने के बहाने नदी के किनारे बुलाया और शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे पिला दी। इतना ही नहीं, इसके बाद जब पीड़ित लड़खड़ाकर नदी में गिरा तो आरोपी ने उसका सिर डुबाकर हत्या कर दी और शव नदी में ही फेंक दिया। मामले में महिला ने घटना के 3 दिन बाद उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने महिला के पति का शव नदी किनारे मिलने के बाद जब पड़ताल की तो मामले का खुलासा हुआ और परत दर परत खुलती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पति को उसके प्रेम प्रसंग का पता चल गया था, जिसके बाद वह अक्सर दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसके चलते महिला ने और उसके प्रेमी ने उसके पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर जुड़ी है फैशन इंडस्ट्री से। उत्तराखंड की बेटी ने अमेरिका में जीता मिसेस टेक्सास एलीट यूनिवर्स 2025 का खिताब, पहनी थी पहाड़ी पोशाक। उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली नेहा नैथानी ने अमेरिका के टेक्सास में आयोजित प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस टेक्सास एलीट यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। टेक्सास में हुई इस प्रतियोगिता के हेरिटेज राउंड में नेहा ने पारंपरिक पहाड़ी पोशाक पहनकर उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पर प्रस्तुत किया। नेहा ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वह ट्रेडिशनल ज्वेलरी और पिछौड़े में नजर आ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह अनुभव मेरे लिए सिर्फ एक ताज से कई मायनों में ज़्यादा था। यह मेरी जड़ों, मेरे लोगों और मेरी संस्कृति की खूबसूरती को इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मान देने का मौका था। हिमालय की पवित्र घाटियों से लेकर टेक्सास के दिल तक, यह हर पहाड़ी के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि यह किताब उन सभी लड़कियों को समर्पित है जो बड़े सपने लेकर छोटे शहरों से आती हैं। आप खुद पर भरोसा रखिए, अपने आप के सपने पूरे जरूर हो सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपने क्षेत्र की कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुलेटिन को लेकर आपके सुझाव का भी हमें इंतज़ार रहेगा। पहाड़ों से जुड़ी खबरों में इंटरेस्ट है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। जल्द होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।